नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। दिल्ली एनसीआर से सटे गुरुग्राम के सेक्टर 12 में एक नमाज स्थल पर गोवर्धन पूजा और अन्नकूट पूजा की गई। ये पूजा उसी जगह हुई जहां पर हर शुक्रवार को नमाज पढ़ी जाती है। इस दौरान सत्तारूढ़ बीजेपी के सदस्य भी संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति द्वारा आयोजित अनुष्ठान में शामिल हुए। पूजा में बीजेपी नेता कपिल मिश्रा भी शामिल हुए। उन्होंने मांग की कि सड़कें धार्मिक गतिविधियों के लिए नहीं होती हैं। वहीं बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने कहा कि अगर विभिन्न धर्मों, पंथों और संप्रदायों के लोग हर हफ्ते एक दिन खुले सार्वजनिक स्थानों पर कब्जा कर लेते हैं तो इसके परिणाम स्वरूप सभी सड़कें और पार्क बंद हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि हमें सड़क पर चलने, अपने दफ्तर, अस्पताल, कार्यस्थल जाने और व्यवसाय चलाने की स्वतंत्रता चाहिए। अगर एक समुदाय के लोग हर हफ्ते इस स्वतंत्रता को छीन लें तो इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती है। विश्व में कहीं भी इसकी अनुमति नहीं है। गुरुग्राम में पिछले कुछ समय से खुले में नमाज को लेकर विवाद चल रहा है। इस मामले पर राजनीति शुरू हो गई है। नमाज की जगह पूजा होने पर ओवैसी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। ओवैसी ने इसे मुसलमानों के प्रति सीधी नफरत बताया है। ओवैसी ने ट्विटर पर लिखा कि गुरुग्राम में शुक्रवार की नमाज का विरोध इस बात का सटीक उदाहरण है कि ये प्रदर्शनकारी कितने कट्टरपंथी हो गए हैं। ये मुसलमानों के प्रति सीधी नफरत है। हफ्ते में एक बार 15 से 20 मिनट के लिए जुमे की नमाज अदा करना किसी को कैसे आहत कर रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ क्राइम हेड ताहिर सैफी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ताहिर, अगर मौजूदा हालात की बात करें, क्या कुछ स्थिति वहां पर बनी हुई है इस वक्त? आपको बता दूं कि गुड़गांव के सेक्टर 12 में स्थित पार्क में जिस तरीके से लगातार पिछले काफी लंबे समय से जो है नमाज पढ़ी जा रही थी, कुछ समुदायों के द्वारा उसका जो है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने प्रशासन से इसकी लगातार बाकायदा शिकायत भी की थी। लेकिन इन सबके बावजूद जब प्रशासन दोनों पक्षों को बिठाता है, दोनों पक्षों के बीच जो है सलाह मशवरा कराने के बाद जो है यह डिसीजन लिया जाता है कि दोनों ही पक्ष जो है फिलहाल सार्वजनिक जगह पर नमाज या फिर पूजा जो है नहीं की जाएगी। लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से गोवर्धन पूजा के दौरान जो है एक समुदाय के द्वारा गोवर्धन पूजा की वहां पर जो है व्यवस्था की गई, बाकायदा पूजा प्रार्थना की गई। इसके साथ ही दूसरा समुदाय जो है मौके पर पहुंचता है और वहां पर नमाज पढ़ने की कोशिश करता है। लेकिन दोनों समुदाय आमने सामने आ जाते हैं। मामला बिगड़ता हुआ देख पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच जाते हैं और दोनों समुदायों को जो है शांत व्यवस्था कराकर आगे की कार्रवाई शुरू करते हैं। फिलहाल की अगर बात की जाए तो भारी पुलिस बल को जो है सेक्टर 12 के पार्क के पास तैनात किया गया है और किसी को भी पूजा स्थल पर जाकर जो है नमाज पढ़ने या फिर पूजा करने की इजाजत नहीं दी गई है। लेकिन इन सबके बीच जो है पूरा मामला अब राजनीतिक गर्मा गया है, क्योंकि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में चुनाव है। उसी के चलते जो है कई पार्टियां जो है कूदकर मैदान में आ गई है। तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी जो है खुलकर मैदान में आ गए हैं और उन्होंने साफ जो है एक ट्वीट करते हुए कहा है कि मुसलमानों के प्रति सोची समझी रणनीति के तहत जो है पूजा स्थल पर जो है पूजा की गई है और नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई है। यानी कि साफ है कि पूरे मामले को अब राजनीतिक रंग दिया जा रहा है ताकि आने वाले समय में इसका जो है लाभ उठाया जा सके। तो ताहिर, गुड़गांव से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को साधने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बीजेपी से कपिल मिश्रा पहुंच जाते हैं, उधर ओवैसी प्रतिक्रिया दे देते हैं, तो कहीं ना कहीं सीधे गुड़गांव से उत्तर प्रदेश की जो दिशा तय की जा रही है। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। एक जगह, एक घटना स्थल को जो है कई राज्यों से जोड़कर जो है देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कपिल मिश्रा जो है अचानक से पूजा स्थल पर पहुंचते हैं, पूजा में शामिल होते हैं और उसके बाद जो है ट्वीट कर साफ तौर पर वो कहते हुए नजर आते हैं कि जानबूझकर लोगों को परेशान करने की खातिर जो है सार्वजनिक जगहों पर जो है नमाज पढ़ी जा रही है, जिसका वो विरोध करते हैं। इसके जैसे ही इनके जो है आते हैं रिएक्शन, तो तुरंत असदुद्दीन ओवैसी जो है खुलकर मैदान में आते हैं और ट्वीट करते हुए सोची समझी रणनीति के तहत जो है मुसलमानों पर हमले करने की जो है बात कही जाती है। यानी कि साफ है कि आने वाले चुनावों को देखते हुए सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति पहले से तय कर रही हैं। मुद्दे डिसाइड किए जा रहे हैं कि कोई मुद्दा जनता के बीच से अगर निकल कर आता है तो उसको कैसे बुनाया जाए। गुरुग्राम में जिस तरीके से सेक्टर 12 में बीते दिनों नमाज को लेकर जो है पिछले काफी लंबे समय से जो है हल्ला प्रदर्शन, चाहे तोड़फोड़ की बात रही हो या फिर जो है शिकायतों का दौर रहा हो, लगातार होता रहा है। लेकिन उस सब के बीच जो है प्रशासन ने
पूरी रणनीति अपनी पहले बनाई हुई थी, दोनों पक्षों को बुलाकर बाकायदा समझौता जो है करा लिया गया था। लेकिन उसके बावजूद कल जिस तरीके से गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया, बड़ी तादाद में लोग एकत्र हुए, बीजेपी के कपिल मिश्रा खुद वहां पहुंचते हैं और जो है पूजा स्थल में जो है शामिल होने के बाद पूजा अर्चना करते हैं और उसके बाद अपना रिएक्शन देते हुए साफ तौर पर कहते हैं कि सार्वजनिक जगहों पर जो है नमाज पढ़ी जा रही है, जिसके चलते लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसका वो विरोध करते हैं। लेकिन उसके दूसरी तरफ जो है जैसे ही इनका रिएक्शन, कपिल मिश्रा का रिएक्शन आता है, तो असदुद्दीन ओवैसी भी खुलकर मैदान में आ जाते हैं और मुसलमानों को जो है हथियार बनाते हुए एक बार फिर से जो है ट्वीट करते हैं और मुसलमानों के प्रति एक बड़ा जो है समर्थन करते हुए साफ तौर पर बीजेपी को घेरने की कोशिश करते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश आने वाले समय में जो है रणनीति तय करेगा कि अगर उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनती है, और यहीं से क्योंकि उत्तर प्रदेश के रास्ते ही होते जो है दिल्ली की सरकार जो है बनकर जो है पहुंचती है, तो उसी को साधने का, यहां से जो है काम करने का काम असदुद्दीन ओवैसी करते नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया ताहिर आपका तमाम जानकारी के लिए। आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद से ही महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक समीर वानखेड़े पर लगातार आरोप लगाते आ रहे हैं। अब एनसीपी नेता ने वानखेड़े पर एक नया आरोप लगाया है। नवाब मलिक ने ट्वीट कर कहा कि समीर दाऊद वानखेड़े ने उगाही के लिए आर्यन खान को किडनैप किया था और फिरौती मांगी थी। उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले की जांच केंद्र सरकार की एसआईटी के साथ साथ अब महाराष्ट्र सरकार की एसआईटी भी करेगी। नवाब मलिक ने कहा कि अब यह देखना होगा कि कौन इसकी सच्चाई को सबसे पहले सामने लाता है और वानखेड़े की नापाक निजी सेना को बेनकाब करता है। एनसीपी नेता ने एनसीबी मुंबई के प्रमुख पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके अलावा एक गवाह ने भी वानखेड़े पर जबरन वसूली का आरोप लगाया है। यहां रुकेंगे ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा, मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा। इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया है। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फ़ायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है, हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एनसीबी की दिल्ली टीम ने आर्यन खान ड्रग्स मामले की जांच समेत 6 मामलों की जांच शुरू कर दी है। एनसीबी के उप महानिदेशक संजय सिंह के नेतृत्व में एसआईटी ने शनिवार को जांच शुरू कर दी है। संजय सिंह 1996 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। वो उन सभी 6 मामलों की जांच का जिम्मा संभाल रहे हैं जो पहले क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े के नेतृत्व में थे। संजय कुमार का कहना है कि हमने 6 मामलों को अपने हाथ में ले लिया है और हम इस मुंबई के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की सहायता भी लेंगे इस मामले में। बता दें कि एनसीबी ने शुक्रवार को ड्रग्स मामले की जांच से समीर वानखेड़े को हटाकर संजय सिंह की अध्यक्षता में एक एसआईटी का गठन किया था। वानखेड़े के नेतृत्व में ही एनसीबी की टीम ने मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज पर छापा मारकर अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया था। वानखेड़े ने भी इस बात से इनकार किया है कि उन्हें मामले से हटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि मुझे जांच से नहीं हटाया गया। अदालत में मेरी रिट याचिका थी कि मामले की जांच एक केंद्रीय एजेंसी द्वारा की जाए, इसलिए आर्यन खान केस और समीर खान दिल्ली विशेष जांच दल मामले की जांच कर रहे हैं।
यह दिल्ली और मुंबई की एनसीबी टीमों के बीच समन्वय है। सीएम योगी ने आज औरैया में 280 करोड़ से निर्मित होने वाले राजकीय मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया। वहीं 109 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि आज माफियाओं पर अगर बुलडोजर चल रहा है तो उन्हें भी याद रखना होगा कि जो लोग माफियाओं को संरक्षण देंगे उन पर भी बुलडोजर चलेगा। सीएम ने बाल सेवा योजना के तहत 4 बच्चों को 12,000 रुपए का चेक देकर सम्मानित किया। पंडाल में कृषि राज्य मंत्री लाखन सिंह राजपूत, सांसद रामशंकर कठेरिया और गीता शाक्य, बिदुना विधायक विनय शाक्य मौजूद हैं। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आईजी और कमिश्नर समेत तमाम अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था में लगे हैं। केंद्र सरकार का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन वितरण को 30 नवंबर से आगे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इस पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी से अपील की है कि गरीबों को मुफ्त राशन देने की इस योजना को कृपया 6 महीने और बढ़ाया जाए। केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए कहा कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, आम आदमी को 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो रही है। कोरोना की वजह से कई बेरोजगार हो गए। प्रधानमंत्री जी, गरीबों को मुफ्त राशन देने की इस योजना को कृपया 6 महीने और बढ़ाया जाए। दिल्ली सरकार अपनी फ्री राशन योजना 6 महीने के लिए बढ़ा रही है। बिहार में जहरीली शराब से हो रही मौतों को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने बीते दिन हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी और संबंधित अधिकारियों को मामले में कार्रवाई करने के आदेश दिए थे, जिस पर कार्रवाई करते हुए गोपालगंज पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया और 50 जगह पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 19 लोगों को गिरफ्तार किया और 270 लीटर देसी शराब बरामद हुई है और 6 वाहनों को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। बता दें कि पिछले दिन गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण में पिछले 2 दिन में जहरीली शराब पीने से 24 लोगों की मौत हो गई है। ये घटनाएं बिहार में शराबबंदी के दावों की पोल खोल रही हैं। पिछले 15 दिन में बिहार में 40 लोगों की मौत हुई है। वहीं इन घटनाओं पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सख्ती दिखाते हुए दोषियों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 50 जगह पर छापेमारी की। महाराष्ट्र के अहमदनगर में आज एक बड़ा हादसा हो गया। यहां अहमदनगर जिला अस्पताल में भीषण आग लग गई। हादसे में कुल 10 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है और कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए। बताया जा रहा है कि ये लोग अस्पताल के कोरोना वार्ड में थे। जानकारी मिल रही है कि मरने वाले सभी लोग कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित थे। ये आग सुबह करीब 10:30 बजे आईसीयू में लगी थी। आईसीयू वार्ड में आग लगने के वक्त 17 मरीज मौजूद थे, जिनमें से 10 की मौत हो गई। आग लगने की असली वजह का पता लगाया जा रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। तो वहीं इस मामले में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दुख जताया। यूपी के कानपुर जिले में जीका वायरस की पुष्टि होने के बाद सनसनी फैल गई। 13 नए मरीजों में इस वायरस की पुष्टि हुई है। सभी संक्रमितों में 6 बच्चे और 3 महिलाएं शामिल हैं। बच्चों की उम्र 14 साल से कम है। इसके साथ में कानपुर नगर में कुल मरीजों की संख्या 79 पहुंच गई है। सभी संक्रमित पूर्व में पाए गए मरीजों के मोहल्ले या उनके घर के आसपास के रहने वाले हैं। इससे स्क्रीनिंग और सैंपल लेने का अभियान सघन कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निगरानी और वायरस की जांच के लिए घर घर जाकर नमूने लेना सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं। सीएम योगी ने भी जीका वायरस का प्रकोप फैलने से रोकने के लिए तेज कदम उठाने के निर्देश दिए। दिल्ली सरकार ने छठ पूजा के लिए 10 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश रखने की घोषणा की है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने पिछले सप्ताह आदेश जारी करके शहर में यमुना नदी तट के अलावा अन्य तय जगहों पर छठ पूजा करने की अनुमति दी थी। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा जारी एक नोट के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लोगों के लिए छठ पूजा महत्वपूर्ण पर्व है। इसी आधार पर दिल्ली सरकार ने 10 नवंबर 2021 को छठ पूजा के लिए सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। पेट्रोल और डीजल पर केंद्र के एक्साइज टैक्स घटाने के बाद बीजेपी ने मूल्यवर्धित कर वैट नहीं घटाने को लेकर विपक्षी दलों की आलोचना की और तेल की ऊंची कीमतों को लेकर उन पर तुच्छ राजनीति करने का आरोप लगाया।
बीजेपी ने कहा कि विपक्ष पेट्रोल और डीजल की ऊंची कीमतों को लेकर केंद्र पर हमले कर रहा है, लेकिन जब केंद्र सरकार ने उत्पाद शुल्क घटाया तब उन्होंने अपने अपने शासन वाले राज्यों में वैट क्यों नहीं घटाया। 14 राज्यों ने अब तक वैट में कमी नहीं की है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने दिवाली से एक दिन पहले पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर उत्पाद शुल्क में 5 रुपए और 10 रुपए की कटौती की थी। अभी तक 22 राज्यों ने वैट में कमी की है, जबकि 14 राज्यों ने अभी तक कोई कटौती नहीं की है। इन 14 राज्यों में राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़, दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार, ओडिशा, झारखंड, केरल, मेघालय, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना शामिल हैं। देश में कोरोना मामलों में उतार चढ़ाव लगातार जारी है। इस बीच टीकाकरण अभियान भी तेजी से चल रहा है। हर दिन बढ़ रहे मामलों में आज गिरावट देखने को मिली। बता दें कि 24 घंटे में करीब 11,000 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं 392 लोगों की संक्रमण के चलते मौत हो गई। ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 10,923 नए मामले सामने आए हैं। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए FM न्यूज के साथ। नमस्कार।